ओम का उच्चारण ओ। आज अष्टांग योग का विषय रखा गया है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा योग शास्त्र में दिया गया है। अष्टांग योग को हम समझाने का प्रयास करेंगे। शब्द आए हैं अष्ट अंग योग। अष्ट का अर्थ है 8, अंग हिस्से, योग का अर्थ है जुड़ना। 8 अंगों के ज्ञान के माध्यम से परमात्मा से जुड़ना अष्टांग योग का अर्थ बनता है। इसके 8 अंग हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग अष्टांग योग के हैं। इनमें पहला है यम, और यम के 5 भाग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। योग के हम अर्थपूर्वक विचार करने से परमात्मा के समीप पहुँचते हैं। मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है और अपने आप को उत्तम बनाने का साधन है। अब प्रथम यम का पहला अंग है अहिंसा। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा से हम कैसे बचेंगे, क्या इसका अर्थ है, ये जानने का आज हम प्रयास करते हैं। सब प्रकार से सब प्राणियों के साथ सब काल में बैर भाव को छोड़ करके प्रीति पूर्वक बरतना, ये अहिंसा का अर्थ है। ऐसा नहीं कि अहिंसा जिस रूप में हम मानते हैं वही अहिंसा जो ऋषियों ने अर्थ दिया है। सभी काल में कोई सा भी समय हो, रात हो, दिन हो, कोई सा भी किसी भी काल में किसी भी समय किसी भी स्थान पर हो, चाहे भारत में हो, विदेश में हो, घर में हो, खेत में हो, सभी जगह पर सब काल में सब प्रकार से सभी प्राणियों के, प्राणी ऐसा नहीं केवल मनुष्य प्राणी, इसमें पशु भी प्राणी हैं, वृक्ष भी हैं, जिनके अंदर आत्मा है वे सब प्राणियों की श्रेणी में आते हैं। उन सभी से बैर भाव छोड़ करके, बैर किसी से नहीं रखना, उपेक्षा कर सकते हैं, न प्रीति न बैर ऐसा रख सकते हैं, लेकिन द्वेषपूर्व बैर किसी से नहीं रखना, इसको छोड़ने का नाम, और प्रीतिपूर्वक सबसे व्यवहार करना, ये अहिंसा का अर्थ है। दूसरा अर्थ है सत्य। सत्य का परिभाषा यही है, सत्य को जानना, मानना और आचरण में लाना। पहले उसको जानना है। सत्य किसे कहते हैं? ऋषियों के ज्ञान के अनुसार वेदानुकूल सत्य का अर्थ है जैसा अपने मन में ज्ञान हो वैसा ही माने और करे, यही सत्य का परिभाषा है। यही सत्य हमें अनंत ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। आस्तेय, आस्तेय को कहते हैं चोरी न करना। चोरी कई प्रकार से होती है, क्योंकि मनुष्य के पास कर्म करने के परमात्मा ने 3 साधन दे रखे हैं। या तो मन से कार्य करता है, या वाणी से करता है, या शरीर से करता है। इन सभी में यहाँ जो ऋषि अर्थ लिखते हैं वह इस प्रकार है, स्वामी की आज्ञा के बिना उसके पदार्थ की इच्छा मात्र भी न करना अस्तेय कहलाता है।
तो अस्तेय का अर्थ हम समझ चुके हैं, जो भी हमारा इस यानी कि किसी का पदार्थ प्रयोग करना तो बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन उसको प्राप्त करने की इच्छा भी स्वामी की आज्ञा के बिना न करें। यह अस्तेय का अर्थ है। ये सभी अर्थ इसीलिए अपने आचरण में लाने हैं, जान चुके हैं, फिर इनको मानना है, इनका अभ्यास करना है। जब ये आचरण में आ जाते हैं तभी ये मुक्ति का साधन बनते हैं, तभी योग सिद्ध होता है। अस्तेय के बाद आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म नाम बहुत सभी का है। ब्रह्म नाम अन्न का भी है, ब्रह्म नाम परमात्मा का भी है, ब्रह्म नाम वीर्य का भी है, और ब्रह्म से ही ब्रह्मचारी बना है। इन सभी के गुणों का धर्मानुकूल सेवन करके ब्रह्मचारी रहे, नियम में रहे, संयम में रहे, वेदानुकूल बरते, आप्त ऋषियों के मार्ग जो बताया है उसी को अपने आचरण में लाने का प्रयास करे, और सबसे अंतिम जो धातु शरीर में भोजन के उपरांत बनती है उसका निग्रह रखे, उसको व्यर्थ न जाने दे। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का अर्थ है। और ब्रह्म जो विद्या है उसको रोजाना स्वाध्याय में लाना ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। ब्रह्मचर्य के बाद होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह जितना भी भौतिक संसाधन है इसका कभी अभिमान न करे, न अधिक परिवार कुनबा बढ़ गया है उसका, न धन दौलत का, न संपदा का, न पद प्रतिष्ठा का, किसी भी तो प्रकार का अभिमान न करे, क्योंकि वेद ज्ञान यही बतला रहा है हम सब एक आत्मा हैं, और यह सब आत्मा को करण के रूप में, यानी कि करण कहते हैं जो आत्मा का नाम इंद्री भी आया है, और उन करणों को इंद्रियां भी कहते हैं, जिनसे ये कार्य करता है। यह आत्मा, यह सब परमात्मा का दिया हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आत्मा हूँ, और मेरे किन्हीं कर्मों के आधार पर परमात्मा ने मुझे इंद्रियां, करण, अंतःकरण आदि सामान दे रखा है। इनको मैं कभी किसी चीज़ का भी, किसी वस्तु, पदार्थ, तत्व आदि ज्ञान, किसी का अभिमान न करूं, और आवश्यकता से अधिक किसी भी भौतिक पदार्थ का संचय न करूं। ये अपरिग्रह का अर्थ बनता है। ये हम सभी ने सूक्ष्म रूप में अष्टांग योग का पहला जो अंग है यम, उसके भाग है 5, उनको थोड़ा थोड़ा जाना है। इसको जान करके हम उत्तम, सुखी, समृद्ध बन सकते हैं। ओम सम।